16 अगस्त की तारीख दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग मायनों में याद की जाती है। नेशनल एयरबोर्न डे हर साल 16 अगस्त को अमेरिका में एयरबोर्न फोर्सेस पैराशूट से उतरने वाले सैनिकों के सम्मान में मनाई जाती है। 1940 में इस दिन पहली आधिकारिक पैराशूट यूनिट बनी थी। ये दिन उनके साहस और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। इटली के सियाना में हर साल 2 जुलाई और 16 अगस्त को होने वाली पालियो दी सियाना घुड़दौड़ में शहर के अलग अलग इलाके प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिनमें 16 अगस्त की दौड़ विशेष रूप से यीशु मसीह की माता वर्जिन मैरी को समर्पित होती है। बोन फेस्टिवल 13 अगस्त से शुरू होकर 16 अगस्त को समाप्त होता है, जिसमें पूर्वजों की आत्माओं का स्वागत, नृत्य और लालटेन को नदी या समुद्र में बहाकर परंपरा निभाई जाती है। 16 अगस्त को एल्विस प्रेस्ली मेमोरियल डे पर खासकर दुनिया भर के प्रशंसक संगीत और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों से किंग ऑफ रॉक एंड रोल को याद करते हैं। लेकिन भारत में 16 अगस्त किसी खास वजह के कारण चर्चा में है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि जन्माष्टमी की तिथि हर साल बदलती है, क्योंकि इसे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं, हिंदी पंचांग के अनुसार तय किया जाता है। यही वजह है कि कुछ सालों में ये अगस्त में आता है और कभी कभी सितंबर की शुरुआत में भी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, जिन्होंने 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में जन्म लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा का राजा कंस अत्यंत अत्याचारी था। आकाशवाणी ने उसे चेतावनी दी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। भयभीत कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर संतान को जन्म लेते ही मार डाला। 8वें पुत्र श्री कृष्ण के जन्म के दिन अद्भुत घटनाएं घटी। कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना का जल मार्ग दिखाने के लिए शांत हो गया। वासुदेव शिशु कृष्ण को गोकुल पहुंचा आए, जहां उनका पालन पोषण नंद और यशोदा ने किया। तो 16 अगस्त चाहे वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परंपराओं में हो या भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में, हमें ये याद दिलाता है कि समय और स्थान तो बदल सकते हैं, लेकिन साहस, श्रद्धा और कर्तव्य का महत्व कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो और हर परिस्थिति में धर्म के मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा उत्सव है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।